जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हैं आप आयुष का टेक के साथ। दिस इज आयुष श्रीवास्तव। तो आज जो है चर्चा करते हैं कि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है मैथ का, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और एक एक चैप्टर आपका समाप्त करते चले जाएंगे। तो आज जो है स्टार्ट करते हैं हम आव्यूह से। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो आव्यूह से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमित क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या है? संख्याओं का एक आयताकार क्रमित विन्यास है। आप देखिए, जैसे आप कभी बुक इकट्ठा करते हैं या चप्पलें इकट्ठा करते हैं तो एक लाइन में सजा कर रखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं। तो उसी प्रकार जब हम संख्याओं को रखते हैं वो भी आयताकार रूप में, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो आव्यूह आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अब आव्यूह में दो चीज़ें होती हैं। एक ये जो क्षैतिज होती है लाइन, इसे कहते हैं पंक्ति, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसे कहते हैं कॉलम। तो क्षैतिज पंक्तियाँ रॉ कहलाती हैं इंग्लिश पे, और ऊर्ध्व जो पंक्तियाँ हैं उसे कॉलम कहते हैं। ठीक, स्तंभ। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण हेडिंग है कि आव्यूह की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यम पंक्ति मतलब अगर कोई आव्यूह है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लें हम, तो इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं। अभी हमने आपको पंक्ति बताया कि ये जो क्षैतिज लाइनें हैं इसे कहते हैं पंक्ति। तो इसमें है 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ये जो ऊर्ध्वाधर इन्हें कॉलम कहते हैं। तो यम पंक्ति तथा यन स्तंभ, कितनी पंक्ति हैं कितने स्तंभ हैं वाले आव्यूह को यम इंटू यन, मतलब मान लीजिए जैसे ये है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो इसे 3 मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे हम। तो उसे क्या कहते हैं? आव्यूह की कोटि कहते हैं। इसे पढ़ा भी ऐसे जाता है कि यम इंटू यन आव्यूह, या 3 गुणित 3 का आव्यूह, या 3 गुणित 3 कोटि का आव्यूह, दोनों कह सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए आव्यूह में जो अवयवों की संख्या होती है, जो अवयव होते हैं उसमें कितने हैं अंक, तो वो होते हैं कि यम इंटू यन, इनका अगर गुणा कर देंगे वो जितनी संख्या होगी वही आव्यूह में अवयवों की संख्या होगी। जैसे ऊपर हमने बताया था 3 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम हैं, तो 3 तिरिक 9, तो ये इसमें 9 अंक हैं या 9 अवयव हैं। उसके बाद आइए बात करते हैं कि व्यापक रूप जो आव्यूह का होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक आव्यूह है तो उसे हम उसके एक अवयव को, कोई एक अवयव अगर है तो उसे कैसे लिख सकते हैं? उसे लिख सकते हैं AIJM इंटू यन। ठीक, ये तो पूरा आव्यूह को हम दर्शा सकते हैं यम इंटू यन करके। ठीक, लेकिन अगर किसी एक अवयव को दर्शाना हो तो हम लिखते हैं AI इंटू J। ठीक, तो इससे तात्पर्य क्या निकलता है? आई जो होती है वो पंक्तियां जो होती हैं, पंक्तियों का नंबर है। मान लीजिए आई की जगह पर हम रख देते हैं 1। ठीक, और जे जो है वो कॉलम का नंबर है, कॉलम की जगह पर भी रख देते हैं 1। तो 1 1 1, तो ये कहाँ है? ये यहाँ है, ये पहली पंक्ति। ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो ये ऐसे हम अवयवों को दर्शाते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमें इस अवयव को दर्शाना है, तो ये जो है दूसरी पंक्ति में है। ठीक, तो इसे करेंगे A2, और किस नंबर कॉलम पर है? 1 2 3, तीसरे कॉलम पर है, तो ये 3। ठीक, तो इसी प्रकार इसके अवयवों को हम दर्शाते हैं। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं आगे कि क्या है आव्यूह। तो आइए देखते हैं अब जो है आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें से बोर्ड द्वारा इसमें 8 नंबर जो है इससे आता है, ये नियत है, हर वर्ष आता है। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर छोटा है लेकिन आपको जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ लेंगे आप आसानी से। तो आइए आव्यूह के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो आपको हमें एक एक सेकेंड में एक एक आव्यूह का जो है प्रकार हम गिनाते चले जाएंगे, आप ध्यान से बस देखिए। तो पहला जो है वो है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? अगर कोई आव्यूह है, ठीक, आव्यूह है उसमें जो है एक पंक्ति सिर्फ है, ध्यान दीजिए, एक पंक्ति, कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं,
तो उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। देखिए अगर जैसे इसमें देखिए तो इसमें कितनी है, 2 पंक्तियां हैं, इसमें 3 पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें कितनी है, 1 पंक्ति, तो इसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या है, देखिए अगर इसमें 1 कॉलम है सिर्फ, ठीक, 1 कॉलम, इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें कितने हैं 1 2 3, ठीक, तो ये इसमें कितने हैं 1 कॉलम। तो अगर 1 कॉलम हो किसी कह सकते हैं आव्यूह में, तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसके बाद है वर्ग आव्यूह। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का देखिए अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, ऐसे इसमें देखिए 1 2 3, 3 कॉलम है, पंक्ति 1 2 3, तो इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह, ठीक। उसके बाद है कि विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, अगर किसी आव्यूह में विकर्ण अशून्य हो, बाकी सारी संख्याएं शून्य हो, तो उसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक। तो बहुत आसान है, ये ध्यान दीजिए, ये 3 जो आव्यूह हैं ये एक लाइन में याद होंगे क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं। और दूसरा है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है, अगर विकर्ण का मान समान हो और बाकी सारी संख्याएं 0 हो तो उसे कहते हैं अदिश आव्यूह, ठीक। उसके बाद है तत्समक। तत्समक आव्यूह क्या होता है कि अगर विकर्ण 1 1 हो और बाकी सारी संख्याएं शून्य हो तो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। देखिए तीनों में ज़्यादा अंतर है नहीं, इसमें जो है संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, इसमें समान संख्याएं होती हैं और इसमें जो है सिर्फ 1 होता है, बाकी सारी संख्याएं 0। उसके बाद है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जो होता है उसमें सारी संख्याएं जो होती हैं वो शून्य होती हैं, इसलिए इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। उसके बाद है समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या होता है, मान लीजिए जैसे 2 आव्यूह हैं और दोनों की प्रत्येक पंक्तियां स्तंभ भी समान है, यहाँ तक कि अंक भी समान है, और प्रत्येक जैसे पहले नंबर पर ये है तो पहले नंबर पर यहाँ भी 1 है, तो इसे कहते हैं समान आव्यूह। समान आव्यूह का ही योग जो है वो संभव हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए समान आव्यूह का योग संभव हो सकता है ये हमने कहा, तो जरूरी नहीं है कि 1 इसमें हो तो 1 यहाँ उसमें भी हो। योग के लिए इसमें जो है पंक्ति और स्तंभ की संख्या बस समान होनी चाहिए, ये नहीं है कि अवयवों की संख्या भी समान हो। तो अगले वीडियो में जो है योग और हम ऋण गुणा आज के लिए लाते रहेंगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।